हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। धमकी आमेज खत तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले मिला। खत का बराह रास्त ताल्लुक तहरीक अदम एतमाद से है। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिखाने की पेशकश भी कर दी। कहा खत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। पार्लियामेंट के सामने खत इसलिए पेश नहीं कर सकते क्योंकि अपोजिशन को स्पीकर पर एतबार नहीं। दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की। ये पैगाम जो है वो बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वजीर आजम को धमकी आमेज खत आला अस्करी हुकाम को भी दिखाया गया। खत में लिखा है अदम एतमाद कामयाब न हुई तो खौफनाक नताइज आ सकते हैं। साजिश में नवाज शरीफ बराह रास्त मुलव्विस हैं। फवाद चौधरी बोले गैर मुल्की साजिश नई बात नहीं, बैरूनी हाथ और अदम एतमाद आपस में जुड़े हैं। नवाज शरीफ की इसराइली सफारतकार से मुलाकातें रिकॉर्ड पर हैं। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने एक कागज लहराया और कहा कि मुझे धमकियां आ रही हैं। ये जो खत है इसको फौरी तौर पर कल पार्लियामान का इजलास बुलाया जाए, उसके सामने ये खत रखा जाए कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें जुर्रत हुई कि पाकिस्तान को धमकी दे सके। अगर वो खत इमरान खान साहब देख सकते हैं, उनके वजीर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी दिखाया जा सकता है, तो 23 करोड़ के अवाम के नुमाइंदों को अगर आप खत नहीं दिखाएंगे तो इंशाल्लाह 4 अप्रैल के बाद वो खत देखेंगे। जिस मुल्क ने धमकी दी उसका सफीर मुल्क से निकाला जाए। शाहिद खाकान कहते हैं अगर खत फौज और अदलिया को दिखाया जा सकता है तो पार्लियामान को भी दिखाएं। अगर इमरान खान सच्चे हैं तो सब साथ खड़े होंगे। हुकूमत खत का मामला अदम एतमाद से तवज्जो हटाने के लिए उछाल रही है। ऐसे वजीर आजम पर इल्जाम लगाया जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अगर वो खत नहीं दिखाएंगे तो 4 अप्रैल के बाद अखबार में शाया कर दिया जाएगा। इमरान खान तो बड़े आलमी लीडर और मगरिब के चहीते थे, दीगर मुल्कों में सालिसी कराया करते थे। अचानक क्या हो गया, उनके खिलाफ साजिश हो गई। मरियम नवाज का ट्वीट में इमरान खान पर तंज। कहा इमरान खान कल तक अदम एतमाद की दुआएं करते थे, आज गैर मुल्की साजिश कहने लगे। इख्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान की सलामती से खिलवाड़ मत करें। सब्ज हिलाली परचम पर 35 टांके मत लगाएं। काफ़ी वो तैयार थे, आ गए थे, फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई। ये तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। मेरी उम्मीद है और मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और जहाँ तक ये दूसरे लवाज़िमात हैं ये तो होता रहता है, इस तरह तो होता है इस तरह के काम। परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन सकते। पंजाब का वजीर आला वही होगा जिसे हम बनाएंगे। आसिफ जरदारी का दावा। बोले काफ लीग वाले रात को मुबारकबाद देते हैं और सुबह कहीं और चले जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार, सियासत सबका हक है। MQM से मुताल्लिक अच्छी खबर मिलेगी। आजाद रुकन असलम भोतानी की ऑपोजिशन कैंप में शमूलियत के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग का मुकाबला PTI और काफ लीग मिलकर कर सकते हैं। बड़े मकसद के हुसूल के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। वजीर आजम के इजलास में गुफ्तगू। शुरका को परवेज इलाही की बतौर वजीर आला नामजदगी पर एतमाद में लिया। तर्जुमानों ने वजारत आला काफ लीग को देने पर सवालात उठाए। इमरान खान ने मजीद कहा जल्द BAP अरकान की वापसी होगी। वजीर आजम से परवेज इलाही, मुनिस इलाही, अशरफ अंसारी और फैसल नियाजी की भी मुलाकातें।
MQM का ऑपोजिशन की जानिब झुकाव, फैसले का ऐलान कल मुतवक्के। मुत्तहिदा और नून लीग में तमाम मामलात तय। पीपल्स पार्टी से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी की क़यादत में आज अहम मुलाकात होगी। सिंध की गवर्नरशिप, इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी और बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ के नकात शामिल। चौधरी साहब, PTI आपको वज़ीर आला नहीं बना सकती। PTI जो है वहाँ पे तो लीर हो चुकी है पंजाब में। वहाँ पे अलीम खान ग्रुप है, वहाँ पे तरीन ग्रुप है, वहाँ पे एक छीना ग्रुप है। कल का नया ग्रुप जो है उसने जन्म ले लिया, वो है बुज़दार ग्रुप। फवाद चौधरी साहब ये अपने भाई से तरदीद करवा दें कि उन्होंने हमें वोट की यकीन दहानी करवाई है कि नहीं करवाई। शाह महमूद कुरैशी साहब, हमें अगर एक वोट की ज़रूरत हो तो इनके घर से भी हमें वोट मिलेगा। इनके पास अब सिर्फ इन 6 दिनों में एक ही रास्ता है कि ये जो है वो रिजाइन करें। राना सनाउल्लाह ने ऑपोजिशन के 172 से जायद वोट गिनकर बता दिए। कहा, हुकूमत के 6 दिन रह गए, हो सकता है मुनहरिफ अरकान की जरूरत ही ना पड़े। काफ लीग ने ऑपोजिशन से कमिटमेंट की थी, तब्दीली मुनिस इलाही की वजह से हुई। तारिक चीमा समेत काफ लीग के 3 वोट ऑपोजिशन को ही पड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो शाह महमूद और फवाद चौधरी के घर से भी वोट पड़ेगा। लीगी रहनुमा का PTI में बुज़दार ग्रुप बनने का दावा। आसिफ जरदारी का चौधरी शुजात से राब्ता, परवेज इलाही की नामजदगी पर हैरत का इजहार किया। चौधरी शुजात ने खानदान में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। तारिक बशी चीमा कहते हैं, कौन कहता है पार्टी से नाराज हैं, वजारत से इस्तीफा दे दिया, वापस नहीं लेंगे, अदम एतमाद के हक में वोट देंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद परवेज इलाही नंबर पूरे करने के लिए सरगर्म। तरीन ग्रुप के रुकन रफाकत गिलानी को हिमायत के लिए आमादा कर लिया। परवेज खटक और फवाद चौधरी का तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी से फोन पर राब्ता। हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरखास्त की। अलीम खान के घर पर मुशावरती इजलास। बेशतर शुरका का परवेज इलाही की बतौर वज़ीर आला नामजदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म का PTI के अरकान कौमी असम्बली को खत। अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान पार्टी अरकान को असम्बली में न जाने की हिदायत। कहा, PTI रुकन की असम्बली इजलास में शिरकत पर आर्टिकल 63A का इतलाक होगा। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। असम्बली इजलास हफ्ते और इतवार को भी बुलाने का फैसला। तहरीक अदम एतमाद पर इजलास 3 अप्रैल तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि चौधरी शुजात का फैसला हतमी है। मौजूदा सूरत हाल में MQM का फैसला कुन होगा। अदम एतमाद पर 3 अप्रैल को वोटिंग होगी। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेगा। इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए बैनुल-अक़वामी फंडिंग हुई। हज और बजट के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। पिंडी वालों के न्यूट्रल रहने का फैसला अच्छा है। अदालत करार दे चुकी पार्टी से इनहराफ पर नशिस्त खत्म होने की सजा है। सदारती रेफरेंस पर समात में जस्टिस जमाल खान के रिमार्क्स। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, आइन साजों ने आर्टिकल 63A में नाहली का नहीं लिखा। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, ताहयात नाहली और नाहली ना होने में तवाजुन करना है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के दलाल मुकम्मल। नून लीग के वकील ने कहा, मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होने से नहीं रोका जा सकता। समात कल दिन 11 बजे शुरू होगी। हुकूमत ने बनीगाला में जादू टोने और गोश्त जलाने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शहबाज गिल कहते हैं, नून लीग के रहनुमा खातून अव्वल के बारे में नामुनासिब बातें करते हैं। फराह बीबी ने हुकूमत से कोई ठेका या फायदा नहीं लिया। बाबर अवान बोले कि छांगा मांगा में रुपया इस्तेमाल हुआ, आज डॉलर और पाउंड चल रहे हैं। ऑपोजिशन PTI के मुनहरिफ अरकान को सिर्फ 6 माह की नाअहली का कहकर तसल्ली दे रही है। इमरान खान का सपाही हूं, वो वजीर आजम हैं तो बाकी सब चीजें भी रहेंगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मुल्क कौम और पार्टी के मफाद में इस्तीफा दिया।
वजारत आला का मनसब वजीर आजम और आवाम की अमानत था। इस्तीफे की मंजूरी के बाद वजारत आला छोड़ देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकबर एस बाबर को इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। 1 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद चीनी हम मनसब की खुसूसी दावत पर 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान के हमसाया मुल्कों के तीसरे इजलास और ट्राइका प्लस इजलास में शिरकत करेंगे। शाह महमूद की रूसी और ईरानी वज़राए खारजा से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा 182 रुपए 34 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा 183 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 505 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 44,438 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।